हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये चल रहा था हमारा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम वाला टॉपिक, जिसके अंदर हमने आईएलडी कर लिया था रिएक्शंस का आर ए और आर बी का। याद होगा शायद आपको। ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर एक यूनिट लोड मूव करता है पूरे गर्डर पे। ठीक है, इसका रिएक्शंस मैंने निकाली थी। आर ए के लिए हमने बनाया था ये, और आर बी के लिए बनाया था हमने ये वाला डायग्राम। याद होगा आपको। कहने का मतलब कि यहाँ पे तो मेरा आर ए के लिए 0 to 1 to 0 मूव कर रहा है, और यहाँ पे 0 to 1 मूव कर रहा है मेरा लोडिंग। ठीक है, तो अब वो कहता है, इस पर एक बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। वो कहता है कि एक दो लोड है, दो लोड एक दूसरे से अपार्ट है, 4 मीटर अपार्ट है, 4 मीटर की दूरी पे है। एक का मैग्नीट्यूड है 200 किलोमीटर 60 किलो न्यूटन का, एक का है 200 किलो न्यूटन का, लेकिन इसके अंदर कोई आगे पीछे कोई भी चल सकता है। तो वो ये कह रहा है कि एक आपका बीम है, जिस बीम का लेंथ है पूरे की, स्पान जिसको कहते हैं आपका, स्पान है 12 मीटर का। कहता है इसके ऊपर आप किस तरह प्लेस करोगे ताकि आपका जो रिएक्शन है, मैक्सिमम रिएक्शन एट आर बी आपकी मैक्सिमम आ जाए। तो कैसे मैक्सिमम आएगी आप ये देखो, यदि 60 को इसके ऊपर मैक्सिमम कब आएगी, जब मैक्सिमम लोडिंग इसके ऊपर रखी जाएगी, चाहे जिस सेक्शन की निकालिए। देखो यहाँ क्या होती है, आर ए होती है, यहाँ क्या होती है, आर बी होती है। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जितना लोड ऊपर से आ रहा है उसको कितना रजिस्ट करेगी, मैक्सिमम कितना। तो यहाँ पे यदि आपकी मैक्सिमम लोडिंग आपकी मैक्सिमम रखी जाएगी तो मैक्सिमम लोड को वो रजिस्ट करेगा। मान लो मैं 200 किलो न्यूटन रख देती हूँ यहाँ, और यहाँ रख देती हूँ मैं 60 किलो न्यूटन। तो आप देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ही देख लो आप कि ज्वाइंट इक्विलिब्रियम, देखो ये ज्वाइंट बन गया ना, यहाँ 200 आ रहा है तो नेचुरली ये 200 तो देगा ही देगा। रिएक्शन आर बी 200 तो देगा, एक बार आप इसको भूल भी जाओ चाहे। और यदि आप 60 रखते हो तो कितनी देगा, ये 60 देगा। तो मैक्सिमम तो कब होगी, जब मैक्सिमम लोडिंग इसके ऊपर रखी जाएगी। यदि आर बी की बात कर रहा है वो, तो हम लोग भी आर बी वाला इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम लेंगे। कौन सा था, ये वाला था आर बी का। मैं आपको इसकी वीडियो दे चुकी हूँ, आप चेक कर लेना। ना समझ आए तो फिर भी मुझे दोबारा बताना। ठीक है, एक यूनिट लोड है ये, और इसकी अब मैं क्या कर लूँगी, अब यहाँ पे प्रोजेक्शन उतार लूँगी। ये कितना स्पान दे रखा है आपको, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 4 मीटर का। ये टोटल स्पान अपना 12 मीटर का था, तो ये मेरा कितना रह गया, 8 मीटर का स्पान रह गया। आपको समझ आ रहा होगा। अब क्या है, मैं इस ऑर्डिनेट को निकाल लूँगी। मान लो मैं इसको एक्स मान रही हूँ, तो ये क्या, ये ऑर्डिनेट निकाल, ये दो ट्रायंगल बन गया, 1 2। तो ये क्या करूँगी, 1 बड़े का छोटा, 1 डिवाइडेड बाय एक्स, बड़ा बड़ा कितना है 12, डिवाइडेड बाय छोटे की लेंथ कितनी है 8। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/12, यानी कि आ गया ये 2/3 आ गया। 2/3 आएगा ना, हाँ जी। ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 2/3 आ गई। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वी बी निकाल रहे हैं, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ये यूज़ किया हमने। तो वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 इंटू ऑर्डिनेट, यानी कि लोड इंटू ऑर्डिनेट 1 प्लस 60 इंटू 2/3। 60 तो लोड आ गया, ऑर्डिनेट क्या होगा, 2/3 हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड हमारा आ जाता है 200 प्लस 40, यानी कि 240 किलो न्यूटन आ जाती है अपनी आर बी। अब आप देखो, यदि 240 किलो न्यूटन आर बी आई है, अब हमें यदि वी ए निकालना होता तो मैं ये वाला डायग्राम यूज़ करती, और देखो कौन सा डायग्राम यूज़ करती, मैं ये वाला डायग्राम यूज़ करती। और ये मेरा लोड है, गर्डर है अपना, इस गर्डर पे मैं यहाँ 200 किलो न्यूटन रखती। ठीक है, और यहाँ कितना जाता है, ये 60 किलो न्यूटन का जाता। तो आप ये वाला यूज़ करके और आप कर लेते इसको। ठीक है, ये आप खुद ट्राई करना। अब बारी आती है कि यदि मैं इसके ऊपर करूं भाई, ये आपका यूडीएल लोड हो, आपका क्या हो, यूडीएल हो। यूडीएल मेरा 4 मीटर का यूडीएल है, और 80 किलो न्यूटन पर मीटर का हमारा क्या लग रहा है, लोड लग रहा है। 80 किलो न्यूटन का क्या लग रहा है, अपना लोड लग रहा है। अब इस 80 किलो न्यूटन के लोड को कैसे इस एक गर्डर पे मैं सेटअप करूं। गर्डर का स्पान है आपका 16 मीटर का,
16 मीटर का। अब वो कह रहा है आरबी की रिएक्शन आप निकालो। कोई बात नहीं, आरबी की रिएक्शन निकालनी है तो बी पे इसका एच है, बी से स्टार्ट करेंगे। 80 किलो न्यूटन का, 80 किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक है। और वही हम लोग क्या करेंगे, ये वाला डायग्राम यूज़ करेंगे और ये कर लेंगे। ये कितना था, 4 मीटर का था, तो ये कितना रह गया पीछे, 12 मीटर का रह गया। पूरा स्पान 16 मीटर का था, तो ये देखिए ये अपना रह गया 12 मीटर का, ये हमारा है 4 मीटर का, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो 1 यूनिट होता ही है, और ये मैं निकाल लूँगी तो ये आता है 3/4। कर लोगे ना एक्स, कैसे ही वो 1 डिवाइडेड बाई एक्स, बड़े का छोटा 16 डिवाइडेड बाई 12, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4। 3/4 को आप 0.75 भी लिख सकती हूँ मैं, इसको क्या लिख सकती हूँ 0.75। अब क्या होता है वी बी इज इक्वल टू, जब यूडीएल का आता है तो यूडीएल के केस में क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग इनटू एरिया, एरिया कौन सा, इन दोनों के बीच का एरिया बिटवीन द लोडिंग पॉइंट। कौन सा, लोडिंग पॉइंट, जिसके बीच में आप क्या कर रहे हैं, लोड नोट कर रहे हैं। समझ आया? तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये क्या बन गया, एक ट्रेपेजियम बन गया। ट्रेपेजियम का क्या होता है, पैरेलल साइड्स का सम इनटू बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 0.75 प्लस 1 इंटू बीच का डिस्टेंस कितना है 4/2 इंटू इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग कितनी है 80, ये आ गया 60 इंटू 1.75, ये कितना आ जाता है आपका, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं आप, आई थिंक 280 किलो न्यूटन आता है। ये आप चेक कर लेना इसको, आप कैलकुलेशन को, ठीक है। ये आ गया हमारा रिएक्शंस निकालने का। आगे नेक्स्ट उसमें मैं बताऊंगी आपको शियर फोर्स कैलकुलेट करना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है जी, ओके।